मूवी की कहानी की शुरुआत एक आयरलैंड से होती है, जहाँ पर सैमुअल नाम का एक रिपोर्टर तस्वीर ले रहा था। सैमुअल जिन लोगों की तस्वीर ले रहा था वो सभी सो रहे थे। ना जाने इस आयरलैंड पर पिछले 3 दिनों से क्या हुआ था कि अब तक सब सो रहे थे। कोई जागा ही नहीं, कोई स्विमिंग में सो गया, कोई होटल और कोई तो चर्च में ही सोया रह गया। किसी के अंदर किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था, अगर इंसान को उस जगह से सोते हुए हिलाया जाता था तो उनका ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता था। इसलिए जो जहाँ था उसे वहीं पर छोड़ दिया गया। रिसर्चर्स और डॉक्टर्स सभी इस आयरलैंड पर आकर सब कुछ चेक करते हैं, लेकिन किसी को भी इनकी बीमारी का पता नहीं चलता। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि जो इस आयरलैंड पर बाहर से आए थे उन पर इस बीमारी का कोई असर नहीं था। इसलिए सभी अपना कैंप डालकर इधर ही आयरलैंड पर रहने लगे ताकि वो इसके पीछे की वजह जान सकें। साथ ही किसी भी रिपोर्टर को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन रिपोर्टर सैमुअल, जिसे हमें कहानी के शुरू में देखा था, वो चुपके से यहाँ पर आ गया था और बस की तस्वीरें ले रहा होता है, जहाँ पर सभी लोग बड़े सुकून से सो रहे थे। वह बस में एक औरत के हाथ में गोल्ड फिश को देखता है जो हिलजुल रही थी। इसलिए सैमुअल उसे अपने साथ ले लेता है ताकि वह उस मछली से बात कर सके और उसे अकेलापन महसूस ना हो। इस आइलैंड पर परिंदों और जानवरों को कुछ भी नहीं हुआ था। तस्वीरों को लेने के बाद सैमुअल एक घर में जाता है जहाँ बिस्तर में एक लड़की सो रही थी जिसका नाम स्टेला था। सैमुअल पहले उसे बहुत ही गौर से देखता है और फिर वहां से चला जाता है और जाकर दूसरे कमरे में सो गया था, जहाँ पर वह देखता है कि स्टेला के घर के बाहर 2 रिसर्चर्स खड़े थे। सैमुअल उन्हें छुप कर देख रहा था। दरअसल जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर किसी भी रिपोर्टर का आना मना था। अगर सैमुअल के बारे में उन्हें पता चल जाता तो उसे सजा भी हो सकती थी। अब उनके जाने के बाद सैमुअल चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। तभी सोते हुए वह एक सपना देखता है। उसे सपने में वही लड़की स्टेला नजर आती है। स्टेला एक मॉल में कुछ चीजें खरीद रही थी। वो जब स्टेला को उसके नाम से पुकारता है तो वह उसे बड़ी हैरानी से देखती है और पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तभी उसकी नींद खुल जाती है। वह देखता है कि सुबह हो गई है। वह रेडियो सुनता है और सो रही स्टेला से बातें भी कर रहा था। अब सैमुअल फिर से तस्वीरें लेने के लिए निकल जाता है। वह चर्च में जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग सो रहे थे। वह उनकी तस्वीरें लेता है और कुछ देर आराम करने के लिए उन्हीं के बीच में बैठ जाता है जिधर उसकी आंखें लग गई थी। वो सपने में फिर से स्टेला को देखता है। इस बार वो दोनों आमने सामने बैठे थे। स्टेला सैमुअल से कहती है कि क्या तुम यहाँ पैसे कमाने के लिए आए हो? सैमुअल कहता है कि नहीं, मैं बस यहाँ कुछ तजुर्बे हासिल करना चाहता हूँ जिससे मुझे आने वाले समय में शोहरत मिल सकती है। तभी फिर से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह चुपचाप फिर से स्टेला के घर आ गया था, जहाँ पर वह स्टेला की चीजों को देखने लगता है। तभी उसे एक डायरी मिलती है जिसे स्टेला हर रोज लिखा करती थी। सैमुअल उस डायरी को पढ़ने लगता है। वह जैसे जैसे डायरी पढ़ता जा रहा था उसे लग रहा था कि वह कितने समय से स्टेला को जानता है। अब इसी तरह स्टेला आकर सैमुअल से बातें किया करती। सैमुअल उससे पूछता है कि लंबी नींद में तुम क्या महसूस कर रही हो? वो कहती है कि कभी कभी बहुत सुकून मिलता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं गहराई में गिरती जा रही हूँ। वो बताती है कि मैं सबसे आखिर में सोई थी जब मैं रात में घर आ गई। मैंने सबसे पहले अपने पीनो टीचर को सोते हुए देखा था, जो अचानक से पूरे क्लास के सामने सो गए थे। और उसके बाद से इस बीमारी ने यहाँ पर शराब ने सभी को अपने काबू में ले लिया। अब फिर से सैमुअल अगले दिन बाहर जाता है। वो एक जगह पर खड़ी कार को देखता है जिसमें बहुत सारे गुब्बारे पड़े हुए थे। वो तस्वीर लेने लगता है। वह देखता है कि सामने वाली बिल्डिंग में 2 रिसर्चर्स खड़े हुए हैं। वो इससे पहले कि सैमुअल को देखें वह छिप जाता है। वह वापस घर आ गया था। उसे एहसास हो गया था कि अगर वो इधर ही रहा तो किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। इसलिए वो अपना सामान पैक करता है और यहाँ से जाने लगता है। वो वापस जाने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचता है। वह उधर ही काफी देर तक सोचता रहता है कि वो जाए या ना जाए। दरअसल उसका दिल स्टेला को छोड़कर जाने का नहीं कर रहा था। वो कहीं ना कहीं स्टेला को पसंद करने लगा था, इसलिए वापस जाने का फैसला करता है। अब जब वह सोता, स्टेला उससे बातें करने उसके सपने में आया करती थी। एक दिन स्टेला उससे सपने में पूछती है कि तुम असल में बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। सैमुअल बताता है कि 1 साल पहले मैं इस आइलैंड पर छुट्टियां गुजारने के लिए आया था। मैंने तुम्हें एक स्टोर पर देखा, फिर तुम एक होटल में गई। मैं तुम्हारे पीछे आ गया, मगर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुमसे कुछ कह पाऊँ। तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई, फिर हम मिले ही नहीं। इसलिए मैं दोबारा तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से जान पाऊँ। इतनी देर में ही सैमुअल जाग जाता है और मार्केट से कुछ जरूरत का सामान लेने चले जाता है। वहीं पर 2 रिसर्चर्स भी आ गई थी। उनमें से एक सैमुअल को देख लेती है। तभी सैमुअल सोने का नाटक करता है जैसे सभी सो रहे थे। वो डॉक्टर्स और रिसर्चर्स पहले तो उसे चेक करती हैं, फिर जो सामान मिलता है उसे लेकर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद सैमुअल वहाँ बहुत मौज मस्ती करता है और फिर कैशियर के पास पैसे रखकर चला जाता है। अब वह स्टेला के घर आ जाता है। इस बार उसे स्टेला के घर से और सामान मिलता है जिसमें एक टेप रिकॉर्डर था। उसमें स्टेला ने अपनी पसंद और नापसंद की चीजों के बारे में बताया हुआ था। सैमुअल उस टेप को सुनता है। उसे पता चलता है कि स्टेल को अजीब चीजें पसंद थी, जैसे कि बिना सर की हार्बी डॉल पानी में चलती और टाइपराइटर की आवाज उसे काफी
पसंद थी, इसलिए सैमुअल सभी चीजों को लाकर रख देता है ताकि स्टेला जब भी उठे और इन्हें देखे तो बहुत खुश हो। इसी टेप में स्टेला ने यह बताया था कि उसे बीच पर लंबी ड्राइव पर जाना बहुत पसंद है। इन सब बातों को सुनकर सैमुअल अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है, जहाँ वह देखता है कि स्टेला उसके साथ ड्राइव पर जाने के लिए तैयार है। स्टेला उसे सोते हुए आदमी की गाड़ी ले जाने को बोलती है, जिस पर सैमुअल कहता है कि देखो यार, हम चोरी नहीं कर सकते। स्टेला कहती है कि हम चोरी नहीं कर रहे, बस थोड़ी देर के लिए गाड़ी ले जा रहे हैं। अब स्टेला उस आदमी के घर जाती है और वहाँ से गाड़ी की चाबी ले आती है। वो दोनों लंबी सैर पर निकल गए थे। तभी कुछ देर बाद वह अपने सपने से बाहर आ जाता है। तभी वो देखता है कि स्टेला के घर दो डॉक्टर उसे देखने आए हैं, जिन्हें देखकर सैमुअल अलमारी में छुप जाता है। डॉक्टर स्टेला को चेक करने के बाद यहाँ से चले गए थे। सैमुअल डॉक्टर के जाने के बाद अलमारी से बाहर आ जाता है और स्टेला का हाथ पकड़कर नीचे फर्श पर लेट जाता है। अगले दिन सैमुअल टेप रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है, जहाँ वह स्टेला की नापसंद चीजों के बारे में जानता है। इसमें स्टेला ने खास तौर पर अपने अकेलेपन की बात की हुई थी। वह कहती है कि मैं भले ही अकेले रहती हूँ, पर मुझे यह अकेलापन बिल्कुल पसंद नहीं। जिसके बाद सैमुअल फिर से सो गया था। सपने में सैमुअल स्टेला से बातें करता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई पार्टनर जरूर होता है। क्या पता आगे आने वाले समय में हम दोनों मिलकर रह सकें। उसकी इस बात पर स्टेला बोलती है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। इस बात को सुनकर सैमुअल को एहसास हो गया था कि शायद वह फिजूल में ही अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। वो एक बार फिर जाने का फैसला करता है, मगर इस बार भी वह नहीं जा पाता और वापस घर आकर स्टेला की मनपसंद चीजें बनाकर खाने लगा था। एक बार फिर से सपना आता है। सपने में स्टेला उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिस स्टेला का तुम किताबों और डायरी की वजह से जानते हो, वो असल जिंदगी में काफी अलग है। सैमुअल भी सोचने लगा था, शायद स्टेला सच कह रही है। जिस लड़की से मैंने बातें भी की, उससे मुझे कैसे प्यार हो सकता है। अब तीसरी बार सैमुअल जब जाने लगता है तो उसे रास्ते में बहुत तेज प्यास लगती है। उसकी प्यास बुझने का नाम नहीं ले रही थी। जब जितना भी पानी पीता, उसकी प्यास और बढ़ती जा रही थी। इसके साथ ही उसे बहुत नींद भी आ रही थी। उसे यह तो पता चल गया था कि उस पर इस आयरलैंड के आब हवा का असर होने लगा था। अब वह गिरते पड़ते स्टेला के घर पहुंच जाता है और स्टेला के हाथ पर अपना हाथ रखकर सो गया था। मगर अगले सुबह वो जाग जाता है। वह जान पाता है कि वो भी इन्हीं लोगों की तरह सोने वाला है, इसलिए वह बहुत सारे नोट्स लिखता है और बाकियों की तरह ही नींद में चला जाता है। जिसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि स्टेला के जिस्म कुछ हरकतें होने लगी थी। वो जाग जाती है, मगर उसके जिस्म में जरा सी भी ताकत नहीं थी, क्योंकि वो 3 हफ्तों की नींद के बाद जागी थी। वो हिम्मत करके उठी है और किसी तरह नलके तक पहुंचकर पानी पीने जाती है। तभी उसकी नजर एक दूसरे टूथब्रश पर पड़ती है। उसे लग रहा था कि उसके घर में और कोई भी उसके साथ रहा था। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि सैमुअल ने उसकी डायरी को पढ़ा और उसकी रिकॉर्डेड बातों को भी सुना है। अब वो उसे मारकर जगाने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं था। सैमुअल तो उसी की तरह लंबी नींद में जा चुका था। इसी बीच उसे सैमुअल के लिखे हुए नोट मिलते हैं। उसमें उसने सॉरी लिखा था ताकि स्टेला उसे पढ़े तो उसे माफ कर दे, क्योंकि उसने उसकी डायरी और रिकॉर्डेड बातों को सुना था। साथ ही उसने भी यह भी लिखा था, स्टेला तुम्हारा अकेलापन तभी दूर हो सकता है जब तुम लोगों को खुद तक पहुंचाने दोगी। सारी बातों को पढ़कर स्टेला को समझ आ गया था कि सैमुअल एक अजनबी होने के बावजूद उसे इतनी अच्छी तरह से समझ पाया। अब वो उसका उसी तरह ख्याल रखती है जैसा कि सैमुअल ने उसका रखा था। अब जैसे स्टेला सैमुअल के सपने में आकर बातें करती थी, इसी तरह सैमुअल भी स्टेला के सपने में आकर बातें करता है। स्टेला उसके पसंद नापसंद के बारे में जानती है। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन जब स्टेला सुबह जागती है तो उधर सैमुअल नहीं था, जहाँ पर वह सोया हुआ था। स्टेला उसे पूरे घर में ढूंढती है, तभी उसे वह किचन में खड़ा मिलता है। जब वह उसके पास जाता है तो स्टेला को यह बात महसूस हो रही थी, वह सैमुअल से पहली बार नहीं बल्कि पता नहीं कब से उसे जानती है। अब दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो एक दूसरे के बारे में बहुत जानते हो। हम उसी औरत को देखते हैं जिसके पास से सैमुअल ने मछली ली थी। वो भी अब जाग गई थी। उसके पास एक नहीं बल्कि 2 मछलियां थी, जो काम जाहिर सैमुअल का था। उसने अपने हाथ में 2 मछलियां पकड़ी हुई थी। कहा जाता है ना, अगर इंसान किसी चीज को दिल और लगन से चाहे वो उसे जरूर मिलता है। जैसे सैमुअल को स्टेला और उस आयरलैंड पर चाहे कुछ भी था, मगर इन दोनों के लिए तो ये एक खूबसूरत हादसा था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।